हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजुटिप्स पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो हमारे बगल बैठे हैं शिवम देव भाई हैं, इनका सिलेक्शन एसएससी जीडी 2022-23 के अंतर्गत एनसीबी विद ऑल इंडिया रैंक 195 के साथ हुआ है। मतलब इनका ऑल इंडिया रैंक 195 रहा था 2022-23 के एग्ज़ाम में। आज ये आप लोगों को बताएंगे कि जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम इनका क्या स्ट्रगल रहा, इन्होंने पढ़ाई कैसे की, ऑनलाइन पढ़ाई की या ऑफलाइन पढ़ाई की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने जो टॉपर्स हैं, जैसे एनसीबी में आप लोग जानते हैं कि टॉपर्स का लगभग सिलेक्शन हुआ है, तो मैं टॉपर्स का डेली लगभग इंटरव्यू अपलोड करता हूं। तो ऐसे आज इसी कड़ी में आज मैं शिवम भाई का इंटरव्यू ले रहा हूं। ये आप लोगों को, जैसा कि पिछले वीडियो में कुछ कमियां रह गई थी कि उसमें कंप्लीट बुक्स और मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स नहीं बताया गया था, तो इस वीडियो में शिवम भाई आपको हिंदी कहाँ से पढ़नी है, जीके जीएस कहाँ से तैयारी करनी है, मैथ्स कैसे पढ़ना है, उसके बाद रीजनिंग कैसे पढ़ना है, आप लोग कैसे एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करें जिससे आप लोगों का स्कोर बहुत ज़्यादा आए, मतलब आप लोगों का सिलेक्शन लगभग कंफर्म हो जाए। इसके बाद आप लोगों को कट ऑफ बताएंगे कि इस बार कट ऑफ कितना रहने वाला है। बहुत ही मज़ेदार जानकारियाँ मिलने वाली हैं जो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा देगी आपके आगामी एग्ज़ाम में। तो आइए देरी न करते हुए आपको शिवम भाई से इंट्रोड्यूस कराते हैं और ये अपने बारे में कुछ आप लोगों को बताएंगे। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई, इन्होंने कहाँ से तैयारियाँ की थी और मतलब अपना सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद स्ट्रेटजी भी अपना बताएंगे, कितने आवर से पढ़ाई करते थे आप और लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे, आप घर पे पढ़ाई करते थे, आप लोगों को सब कुछ इसमें जानने को मिलेगा। तो शिवम भाई अपने बारे में कुछ बताइए जनता को। हेलो दोस्तों, मैं शिवम दे झारखंड स्टेट के देवघर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और इस बार मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी 2022-23 के एग्ज़ाम में विथ ऑल इंडिया रैंक 195 के साथ एनसीबी में हुआ है। इससे पहले मैंने एसएससी जीडी 2021 का भी एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैं फ़ाइनल मेरिट में आउट हो गया था। 1.3 मार्क्स से मैं फ़ाइनल मेरिट में आउट हो गया था और मुझे बहुत निराशा हुई थी। उसके बाद मैंने अपनी हौसला को बनाए रखा और इस बार फिर से एसएससी जीडी जो नेक्स्ट वैकेंसी आई 2022 में, उसमें मैंने अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ऑल इंडिया रैंक 195 लाया और एनसीबी में सिलेक्शन पाया। दोस्तों, जैसा कि आपको सुनने में आया होगा कि भाई ने भी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें एग्ज़ाम दिया था और फाइनल सिलेक्शन में रह गए। और आप लोग मेरा भी जानते हैं कि मेरा भी 2021 वाले एग्ज़ाम में मेरा रनिंग नहीं निकला था, नहीं तो बीएसएफ तो मिल ही जाता। तो आपको हार नहीं मानना है। जिनका सिलेक्शन पिछली बार नहीं हुआ है उनका सिलेक्शन इस बार श्योर है कि 100% होगा, अगर आप लोग पढ़ाई में पूरा का पूरा फोकस रखेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। जैसे अब इस टाइम आप लोग जानते हैं कि मोबाइल का उपयोग बुरे काम के लिए और अच्छे काम के लिए, दोनों काम के लिए होता है, तो आप लोगों को बुरे काम के लिए प्रयोग नहीं करना है उसका। अब मैं शिवम भाई से पूछना चाहता हूं कि इनका जैसे हाई स्कूल में क्या मार्क्स आए थे या परसेंटेज क्या रहा था, उसके बाद इंटर में क्या इनका परसेंटेज रहा था। और ये इसलिए पूछूंगा क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा हाई स्कूल इंटर में परसेंटेज कम आया था तो मुझे सिलेक्शन लेने में प्रॉब्लम होगी, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। तो आपको शिवम भाई बताएंगे कि उनका कैसा सिलेक्शन कैसा हुआ था, हाई स्कूल इंटर ये सब कैसे पास हुए थे। तो भाई दोस्तों, मेरा स्कूली एकेडमिक्स बहुत अच्छा था। मैं 10th में 91% लाकर अपने देवघर के टॉप 20 में, देवघर डिस्ट्रिक्ट के टॉप 20 लिस्ट में मैं था। 12th भी मेरा बहुत अच्छा था। 12th मैंने पीसीएम से किया है। 12th में भी मेरा 77% था। मतलब मेरा देखा जाए तो हाई स्कूल, उसके बाद इंटरमीडिएट बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद मैं मतलब परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं कंपटीशन में ही जाऊँगा, कंपटीशन लाइन में ही कुछ अच्छी तैयारी करके कोई सरकारी नौकरी लूँगा। उसके बाद फर्स्ट टाइम जब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम के बारे में मैंने सुना तो मैंने सोचा कि यह मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि मैं कुछ मतलब कि देश सेवा भी कर पाऊँगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके। और एक वर्दी मिलने का सपना सभी को होता है, तो ये वर्दी पाने का एक बहुत अच्छा मौका था मेरे लिए। उसके बाद मैंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, मैंने जिस तरह बताया कि 2021 में मैं फ़ाइनल मेरिट में आउट हो गया था। और एसएससी जीडी के अलावा मैं एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और भी जैसे दिल्ली पुलिस के एडब्ल्यू और टीपीओ की एग्ज़ाम भी मैंने दिया था। उसमें फ़िज़िकल कट ऑफ मेरा पास हो गया था, बट किसी कारणवश मैं फ़िज़िकल देने नहीं जा पाया और फाइनली फिर एसएससी जीडी 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो शिवम भाई, आप अब सब्जेक्ट वाइज बताना चाहेंगे कि आपने सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ाई की, आपने बुक्स कौन सा फॉलो किया और किस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की। उसके बाद आपको ये भी बताना है दोस्तों से कि आपने प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाया था, मॉक कहाँ से अटेम्प्ट किया था, तो कुछ बताएंगे।
जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज बात करना चाहूँगा, तो सबसे पहले मैं मैथ के बारे में बोलना चाहूँगा। देखिए, मेरा शुरू से ही मैथ में जो बेसिक्स थी वो बहुत अच्छा था मेरा, तो मुझे मैथ में उतनी कठिनाइयाँ तो नहीं हुई थी। मैंने कुछ वन शॉट्स वीडियो मैंने यूट्यूब में देख लिया था, जैसे कि RWA या फिर गगन प्रताप सर के। गगन प्रताप सर का मैथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने उनके वन शॉट्स बहुत सारे देखे थे और मैथ में मतलब मेरा बहुत अच्छा पकड़ बन गया था। तो मैथ के लिए मेरा आप लोगों को यही सजेशंस रहेगा कि पहले आप मैथ में अपना बेसिक्स कंप्लीट किया करिएगा। उसके बाद आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता ही चला जाएगा। उसके बाद फिर आपका मैथ में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होगा, मार्क्स भी बहुत अच्छे आने लगेंगे। अगले सब्जेक्ट की ओर मैं चलूँ तो हिंदी में मैंने एग्ज़ाम के लगभग 1 महीना पहले से ही, मतलब वही लगभग 20-25 दिन पहले से मैंने हिंदी का तैयारी स्टार्ट किया था। और हिंदी में मैंने RWA के नवीन सर से उन्हीं का मतलब वीडियोस वगैरह देखा था, बस उसी से मेरा कंप्लीट हो गया था। हिंदी में मैंने कुछ ज़्यादा तैयारियां नहीं की थी और फिर मॉक टेस्ट से मेरा हो गया था। उसके बाद मैं अगर रीजनिंग और जीके की ओर जाऊँ तो रीजनिंग तो सबका ठीक ही ठाक होता है, उसमें उतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती नहीं है। जितना ज़्यादा आप मॉक दीजिएगा उतना ही अच्छा आपका उसमें मार्क्स बढ़ता ही चला जाता है। तो रीजनिंग के लिए उतनी खास आप लोगों को मेहनत करने नहीं पड़ेगा। जीके में मैंने एक मतलब होता है ना कि रूल सेट किया था अपने लिए कि मैं सबसे पहले स्टैटिक को कंप्लीट करूँगा, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन स्टैटिक का होता है जीके में। तो जैसे कि लोक नृत्य या फिर अवार्ड वगैरह, स्पोर्ट्स, उसके बाद और भी करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक वगैरह, तो इसको मैंने एक एक करके कंप्लीट किया था। और मेरा जीके तो बहुत ही ख़राब था पहले। उसके बाद मतलब कि इस स्टैटिक जीके और भी मतलब अपने जो भी मैंने अपना लिस्ट तैयार किया था उसको कंप्लीट करने के बाद मेरा जीके में बहुत अच्छा मार्क्स आया था। मेरे 20 में से 14 क्वेश्चन सही हो गए थे और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैंने 14 क्वेश्चन सही करके मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद देखा जाए मॉक टेस्ट के बारे में, तो मैंने टेक्स्ट बुक से ही मॉक टेस्ट दिया था। लगभग एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से मैं डेली 1 या फिर 2 मॉक टेस्ट दे ही देता था। लगभग 50 से 60 मॉक टेस्ट मैंने दे दिया था एग्ज़ाम से पहले तक, और मेरा मॉक टेस्ट में अच्छा खासा मार्क्स आ ही जाता था। 140 प्लस कई बार आ जाते थे, कभी कभी 145 प्लस भी आ जाते थे, कभी कभी 120 से नीचे भी आते थे और मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो जाता था। परंतु अपने धैर्य को बनाए रखते हुए मैं तैयारी में लगा हुआ रहता था और इस प्रकार से मतलब मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि इस बार मैं अच्छा रैंक लाऊंगा, या फिर आशा तो बन ही गया था। तो भाई जैसा बुक्स भी बता दीजिए, कुछ हिंदी का, जीके जीएस का, मैथ्स का, रीजनिंग का, ये सब बुक्स भी बता दीजिए भाई लोग को कि कैसे कौन सा बुक से पढ़ाई करें। देखिए, मैंने हिंदी में तो RWA का नवीन सर, RWA का जो हिंदी बुक्स था मैंने उसको फॉलो किया था। हिंदी और जीके भी मैंने RWA के मतलब बुक से ही पढ़ा हुआ है, और बाकी मैथ और रीजनिंग मैंने यूट्यूब से किया है और टेक्स्ट बुक से ही मतलब मैंने कंप्लीट किया। तो उसके लिए मैंने कोई बुक तो फॉलो नहीं किया था। बाकी सचिन भाई आपको कुछ बुक सजेशन दे देंगे, आप उनसे ही देख लेना। भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आदित्य पब्लिकेशन के बुक से आप लोग हिंदी की पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि भाई ने कहा है, नवीन सर से आप लोग हिंदी की बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, और जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं आप लोग प्रैक्टिस सेट करिए, उससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। हिंदी में नहीं, जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराते हैं आप लोगों को, उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसा कि आप लोगों ने UPSSC पेट में देखा कि उनका एक क्वेश्चन सीधा की सीधा आप लोगों के एग्जाम में आ गया था, जबकि UPSSC पेट के एग्जाम में जीके जीएस बहुत ही हार्ड पूछा गया था। और इसके बाद अब भाई आप लोगों को जीके जीएस का कोई बुक सजेस्ट करेंगे इनको? जीके जीएस में तो मेरे अनुसार से तो ल्यूसेंट तो है ही। उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग जीके जीएस के जो एक क्राइटेरिया होता है ना कि TCS का क्वेश्चन बनाने का, कि वो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के चलते हैं, तो आप सबसे पहले उन टॉपिक को आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद उसको कंप्लीट किया करिए, तो जिससे आपका जीके में अच्छा परफॉर्मेंस मतलब होता चला जाएगा। इसके बाद मैथ्स के लिए कोई बुक? मैथ्स के लिए तो मेरे अनुसार से गगन प्रताप सर के बुक को फॉलो कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर सबसे मेन चीज़ है। प्रीवियस ईयर आप प्रीवियस ईयर को फॉलो करिए, वही सबसे बेस्ट चीज़ है फ़िलहाल मैथ के लिए। तो मतलब आप लोग प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जहाँ तक है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आप लोगों को टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगा, जो कि मैथ्स का अलग से SSC जो भी एग्ज़ाम कराती है सबका लगभग अलग से एग्ज़ाम वाइज सबका पढ़ा हुआ है वहाँ पर। इसके बाद रीजनिंग का कौन सा बुक आप फॉलो किए थे? रीजनिंग का तो मैंने कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो नहीं किया था, मैंने यूट्यूब से ही मतलब मैंने कर लिया था कुछ मतलब यूट्यूब में मैंने अलग अलग चैनल से मैंने देखा। किसी पर्टिकुलर चैनल का मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा। मैंने कभी मतलब बस टॉपिक वाइज सर्च कर लेता था और देख लेता था वन शॉट, और बाकी फिर वही अपना मॉक टेस्ट से कंप्लीट कर लिया था मैंने रीजनिंग।
तो पढ़ाई आप कितने आवर्स लगभग करते थे? लाइब्रेरी में पढ़ाई किए थे या फिर घर पे पढ़ाई किए थे? नहीं, मैंने पढ़ाई घर में ही रहकर किया, लाइब्रेरी में नहीं जाता था। लाइब्रेरी मेरे घर से अच्छा खासा दूर पड़ता था, तो मैंने घर में बैठकर ही पढ़ाई की थी। और मैं एसएससी जीडी को लेकर उतना मतलब कि एसएससी जीडी को ही मानकर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था। एक्चुअल में मैं सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी करता था, तो इसी कड़ी में मैंने जीडी में भी मतलब अपना रैंक हासिल करके जॉब पाया। तो न्यू एस्पिरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग कैसे पढ़ाई करें? जैसा कि उनका कुछ क्वेश्चंस आता है कि मेरा स्कोर कम आ रहा है और लास्ट टाइम आ गया, जैसा कि आप एग्ज़ाम जानते हैं, एग्ज़ाम होने वाला है जल्दी, तो इसके लिए कुछ सजेस्ट कर दीजिए जिससे वो पढ़ाई अपना अच्छी तरीके से कर पाएँ। अगर उनका स्कोर मॉक टेस्ट में कम आ रहा है तो क्या करें, इस सब कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, एकदम अपने आप को धैर्य बनाए रखना है। देखिए, अगर आपका मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि मैथ और मतलब मैथ के कुछ बेसिक्स जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करिए, ठीक है? क्योंकि अगर आपको मार्क्स लाना है अच्छा, तो मैथ और रीजनिंग में आपको फुल लगभग उठाना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो आप कम से कम मैथ और रीजनिंग पर अपना फुल फोकस करिए। देखिए, जीके तो अनप्रिडिक्टेबल है, जीके आप कितना भी कंप्लीट कर लीजिए, उसमें आपको कॉन्फिडेंस तो एकदम बनने वाला है नहीं, फिर भी आप कोशिश करिए उसमें भी। और हिंदी जो है वो भी एकदम फुल हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें आप कोशिश करिए। हिंदी कोई बहुत वास्ट सब्जेक्ट है नहीं, तो आप हिंदी में क्या करिए ना, जैसे कि अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं, मुहावरे होते हैं, या फिर उसमें ग्रामर तो उतना हाई लेवल का आता है नहीं, एकदम बिल्कुल एकदम सरल आता है। तो आप हिंदी को भी बस थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा ना, तो हिंदी में आपका एकदम 20 में 20 एकदम सही होने वाला है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप मैथ में जो एकदम बेसिक टॉपिक है उसको कंप्लीट करिए और कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। और बाकी फिर मॉक टेस्ट में तो अगर क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दीजिएगा आपका उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। बस मेरा यही सजेशन है। मेरे ख्याल से जो शिवम भाई ने आप लोगों को बताया, अगर आप लोग उसे फॉलो करेंगे तो आप लोगों का एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आने वाला है। उसके बाद आप लोगों को इस बार अगर एसएससी या एनसीबी लेना है तो कम से कम 145 प्लस स्कोर आप लोगों को करना होगा। भाइयों, सचिन भाई के यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, उनके सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी एक अच्छा मतलब सपोर्टिव चैनल हो सकता है आप लोगों के लिए। सचिन भाई तो विभिन्न एग्ज़ामों के लिए अपडेट भी देते रहते हैं, तो आप उनके चैनल पर बने रहिए। अपने जो भी दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के, उनके साथ शेयर करिए इनकी वीडियोज़ को। बाकी धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।